and welcome to the chemistry e-learners. Myself is Gauri. हम अल्कोहल फिनॉल ईथर की टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक अल्कोहल एंड फिनॉल ये कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे एंड हो सके तो हम इसी लेक्चर में ईथर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद एंड जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर सकते हैं। चलो तो फिर हम आज के लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। हमने अब तक अल्कोहल के रिएक्शंस एंड फिनॉल के रिएक्शंस कंप्लीट किए हैं। आज हम एक बार क्या है सारे के सारे फिनॉल के रिएक्शंस वो एक बार मैं आपको और एक बार बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। जो हमने पहले रिएक्शन देखी थी वो थी हमारी रशिक्स प्रोसेस। कौन सी थी? रशिक्स प्रोसेस। उसके बाद हमने जो सेकंड मेथड थी वो थी आपकी डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस। रशिक्स प्रोसेस में एंड डाउज प्रोसेस में आपने क्या क्या देखा है? अगर मैं बात करूं रशिक्स प्रोसेस की तो आपने क्या किया है? क्लोरोबेंजीन पर H2O की एक्शन की है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है एंड इस क्लोरोबेंजीन पर आपने H2O के एक्शन कर आपने यहाँ पर क्या ऑब्टेन किया है? आपने यहाँ पर फिनॉल प्लस HCl, फिनॉल प्लस HCl ये आपने यहाँ से ऑब्टेन किया है। ओके जी, इस पर आपने क्या किया था? आपका हाई प्रेशर ये एक आपकी कंडीशन थी। आपको ये एरो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर डाउज प्रोसेस की बात करूँ तो उसमें भी हमने क्या लिया था? क्लोरोबेंजीन ली थी एंड हमने इस पर किसकी एक्शन की थी? NaOH की। NaOH कितने परसेंट था? ये 6 to 8% ही NaOH था। उसके बाद हमने यहाँ पर 300 ATM इतना प्रेशर एंड 613 केल्विन इतना टेम्परेचर दिया था। तभी हमें यहाँ जाकर क्या मिला था? पहले हमें सोडियम फिनॉक्साइड या इंटरमीडिएट मिलता है एंड उस पर हम तीन तरह से रिएक्शन कर सकते हैं। तो HCl की, H2SO4 की या फिर CO2 प्लस H2O की रिएक्शन कर हमें यहाँ पर क्या मिलता है? तीनों प्रोडक्ट में हमें एक फिनॉल मिल जाता है। ये थी आपकी डाउज प्रोसेस। उसके बाद हमने सल्फोनिक एसिड से किस तरह से करते थे वो भी देखा था। फ्रॉम द सल्फोनिक एसिड क्या करते हैं हमें अगर सल्फोनिक एसिड से करना है तो हमें पहले सल्फोनिक एसिड बनाना पड़ता है। सल्फोनिक एसिड हमें ये पहले ऑब्टेन करना पड़ता है। हम इसे किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? हम पहले क्या करते हैं? बेंजीन लेते हैं एंड उस बेंजीन पर क्या करते हैं? ओलियम की एक्शन करते हैं। H2S2O7 इसे क्या कहते हैं? ओलियम। इससे हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर एक SO3H इस तरह का कंपाउंड मिलता है। इस पर आपको क्या करना है? NaOH की आपको यहाँ क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड सल्फोनेट इस तरह का आपको यहाँ पर एक कंपाउंड मिल जाता है SO3ONA एंड इस पर आपकी फर्दर रिएक्शन क्या होती है? इस पर आपकी फर्दर रिएक्शन क्या होती है? उसके बाद आपको यहाँ से एक फिनॉल मिल जाता है। ओके जी, यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है? अब यहाँ पर आपको एक फिनॉल मिल जाता है। मैंने यहाँ से गलती से OH लिखा था, यहाँ OH नहीं लिखा रहता है। ओके, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड से। उसके बाद अपने डायजोटाइजेशन एक रिएक्शन भी पढ़ी है। कौन सी रिएक्शन पढ़ी है आपने? डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन ये रिएक्शन आपने बहुत बार कर ली है। आप क्या करते हो? एक एनिलीन लेते हो। क्या करते हो आप? एनिलीन लेते हो, उस पर आप एक्शन करते हो। किसकी एक्शन करते हो आप? NaNO2 एंड HNO3 की। तो आपको यहाँ से एक फिनॉल प्लस आपका N2 गैस एंड प्लस HCl इस तरह से आपको कुछ बाहर पड़ जाता है एंड आपको यहाँ पर एक फिनॉल ग्रुप मिल जाता है। इस तरह से आपने रिएक्शंस देखी हुई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। उसके बाद कल हमने कुछ नेमिंग रिएक्शंस देखी थी। वो क्या थी हमारी नेमिंग रिएक्शंस? अगर मैं बात करूँ नेमिंग रिएक्शंस में तो हमने कल कोल्बे रिएक्शन देखी थी। कौन सी रिएक्शन देखी थी हमने कल? कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन को माना जाता है। इस रिएक्शन में क्या करते हैं? इस रिएक्शन में फिनॉल लिया जाता है, उस फिनॉल पर NaOH की एडिशन की जाती है। इससे हमें यहाँ पर क्या मिलता है? ONA ये वाला कंपाउंड मिलता है। H2 यहाँ से निकल जाता है। इस ONA पर CO2 प्लस
HCl की एक्शन की जाती है, CO2 एंड HCl की, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर ये सैलिसिलाल्डिहाइड क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है, सॉरी क्या मिलता है हमें यहाँ पर, सैलिसिलिक एसिड मिलता है इस कोलबेज रिएक्शन में। उसके बाद हमने कल के लेक्चर में रायमर-टिमान रिएक्शन ये भी देखी थी। कौन सी रिएक्शन देखी थी, रायमर-टिमान रिएक्शन। इस रायमर-टिमान रिएक्शन में एक बेंजोल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उस बेंजोल कॉम्प्लेक्स पर हम 2 मोल ऑफ NaOH फॉर्म करते हैं, तो हमें आगे जाकर क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। यह सब कुछ हमने देख लिया है, इस तरह के कुछ रिएक्शन हमने देख लिए हैं। अगर मुझसे कोई एक रिएक्शन रह गई हो तो आप कवर अप कर लेना, क्योंकि मैंने पढ़ाते वक्त सारी की सारी रिएक्शन आपको पढ़ाई है। अब बारी आती है ईथर। ईथर एक क्या है, ईथर एक अल्केन का डेरिवेटिव है। ईथर क्या है, हमारे अल्केन का एक क्या है, डेरिवेटिव है। हम इस तरह से कहे तो भी हमें चलेगा। ओके जी, फिर चलो डाल लो हेडिंग ईथर्स। क्या हेडिंग डालोगे आप, ईथर्स। लिख लो पॉइंट ईथर। उसमें आपका पहला पॉइंट, इट इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इट इज डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन which one hydrogen atom in which one hydrogen atom is substituted by yes, किससे सब्स्टिट्यूट होता है यहाँ पर, ये एक फंक्शनल ग्रुप से, दैट इज द एक अल्कोक्सी ग्रुप से। अगर हम कहें एक अल्कोक्सी ग्रुप से, हम उसे क्या कहते हैं, ईथर। ईथर क्या है, हमारा एक सिंपली अल्केन है। हम क्या लिखते हैं, COOR। ये क्या है, आपका पूरा का पूरा अल्कोक्सी ग्रुप है। हम इसी तरह से तो ईथर लिखते हैं, यस इसी तरह से। तो एक अल्केन को हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, किससे, अल्कोक्सी ग्रुप से, उसे क्या कहते हैं हम, ईथर। ओके जी, अब जब ईथर के क्लासिफिकेशन की बात आती है तो ईथर किस तरह से क्लासिफाइड होता है। ये जो आपका ईथर है वो ईथर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल इस बातों से वो क्लासिफाइड होता है, सिमेट्रिकल एंड द अनसिमेट्रिकल। ये जो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल है, इस सिमेट्रिकल को हम क्या कहते हैं, सिंपल ईथर। एंड जो आपका अनसिमेट्रिकल है हम इसे कहते थे कॉम्प्लेक्स ईथर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ईथर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इस तरह से ये क्लासिफाइड होता है। अब सिमेट्रिकल ईथर, ये क्या है, आपका सिमेट्रिकल ईथर है जी। लेकिन उसी तरफ ये मैं अगर आपको बताऊं CH3 CH2O CH3, ये क्या हो गया, आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। इस तरह से ये क्लासिफाइड किया जाता है। ये सिंपल ईथर है एंड ये कॉम्प्लेक्स ईथर है। ओके जी, इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। उसके बाद ईथर एक बहुत अच्छे से आपका एक आइसोमेरिज्म शो करता है। ईथर क्या शो करता है हमें, मेटामेरिज्म। क्या शो करता है, मेटामेरिज्म। ये एक आइसोमर का टाइप है। जिन्होंने मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर देखे हैं उन्हें पता है कि ये क्या शो करता है, हमें मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। ओके जी, अब ये मेटामेरिज्म क्या है, अगर दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो मेटामेरिज्म शो करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये आपका एग्जांपल इसका हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, आप मेटामर्स ऑफ CH3 CH2O CH3 के आप मेटामर्स लिखो। क्या कहती हूँ मैं आपके, CH3 CH2O CH3 के आप अगर मेटामर्स लिखोगे तो आप किस तरह से मेटामर्स लिख सकते हो। आप तो पहला मेटामर इस तरह से लिखोगे, CH3O CH2 CH3, ये पहला मेटामर हो गया। उसके बाद CH3 CH2O
CH3, यानी कि आप क्या कह सकते हो, आप इसका एक ही मेटामर लिख सकते हो। अब मेटामर किस तरह से होगा, ये जो आपका है वो क्या हो गया, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है इस O के पहले एंड इस O के बाद। यहाँ पर देखोगे तो O के पहले एक है एंड O के बाद एक है, इसे आप क्या कहते हैं, ये एक दोनों के क्या है, मेटामर्स है। यानी कि अगर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, दो डिफरेंट अल्केन्स है, तो हम क्या कहते हैं उसे, यह मेटामरिज्म शो करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप C4H8O के मेटामर्स लिखो, क्या लिखना है आपको, इसके मेटामर्स लिखना है। मैं आपको रेड पेन से लिख देती हूँ। C4H8O के आपको क्या करने हैं, मेटामर्स शो करने हैं, मेटामर्स लिखने हैं। तो आप कितने इसके मेटामर्स लिख पाओगे, एक बारी मुझे जरा अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। यह है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर अब मैं आपको कल दूंगी। ओके जी, ये क्या हो गया आपका मेटामरिज्म। ओके, अब बहुत लोगों को आ भी गया होगा। अब क्या कहा है मैंने आपको, C4H8O 1 2 3 4, ये क्या है आपका C4H8 एंड O दिया है मैं। आप O को यहाँ पर रख सकते हो, ये आपका पहला हो गया। इस O को यहाँ पर रख सकते हो सेकंड, इस O को आप यहाँ पर भी रख सकते हो थर्ड। या आपके इस तरह के तीन मेटामर्स आपके यहाँ आ चुके हैं। कितने आते हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 3 ही आते हैं। क्या करोगे आप, इस O को यहाँ पर रख सकते हो, पहला आइसोमर आपका देखो 1 2 3, ये 4 कार्बन का दिया हुआ है, ये O है। रेड पेन से ब्लू पेन से दिखा देती हूँ। ये O आप कहाँ यहाँ प्लेस कर सकते हो, फर्स्ट वन। ये O यहाँ प्लेस करते हो, सेकेंड वन। ये O आप यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हो, दैट इज द थर्ड वन। ये आपके हो गए मेटामरिज्म, ये इसके मेटामर्स है, आप इससे कह सकते हो। इतना लिख लो, उसके बाद का हम आगे में देखते चले जाएंगे। यस, लिख लिया। यस, अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने हेलोअल्केन हेलोएरिन्स में SN2 SN1 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। हम यहाँ पर SN2 के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, SN2 के बारे में एक बार हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यस, आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने SN2 SN1 के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, हमने हमारे हेलोअल्केन एंड हेलोअल्केन इस टॉपिक में। तो यहाँ ईथर्स कुछ हमें SN2 के रिएक्शंस को शो करता है, SN2 के रिएक्शन के मैकेनिज्म को शो करता है, हम इस तरह से उसे कह सकते हैं। अगर हम बात करें SN2 के रिएक्शन की, तो इस SN2 के रिएक्शन में हमें प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी, ये ऑर्डर हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो चलो डालो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, chemical properties of ether, chemical properties of the ether। yes, चलो फिर अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमें कौन सा मैकेनिज्म शो करता है, यह हमें SN2 का मैकेनिज्म शो आउट करता है। इस SN2 के रिएक्शन में हमने क्या कहा, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। ओके, तो चलो पहली आपकी जो मेथड है वो है फ्रॉम ड्राई Ag2O। कौन सी है, फ्रॉम द ड्राई Ag2O, ड्राई Ag2O। अगर मैं इस ड्राई Ag2O की बात करूं तो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ये अपने एरो पर देखने को मिलेगा। ये क्या है आपका एरो, ये शो कर रहा है। अब मैं एक अल्कोहल लूंगी, क्या लूंगी मैं, एक अल्कोहल लूंगी, CH3 CH2 CH2OH। मैंने एरो पर लिख दिया है ड्राई Ag2O, क्या लिखा है, ड्राई Ag2O। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें किस में कन्वर्ट करना है, आपको ईथर में।
तो आप इसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। 1 मिनट गाइज। जब हम इसे कन्वर्ट करने की बात करेंगे तो हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, CH3 CH2O CH3, इस तरह से हमें कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट मिलने वाला है। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। या फिर और एक प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, CH3O CH2 CH3, ये आपका और एक प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म हो सकता है। आप इसे क्या कहते हो, इसे कहते हो आप ड्राई Ag2O। ये है आपका फर्स्ट रिएक्शन। क्या किया है हमने, एक अल्कोहल लिया था, यहाँ पर प्राइमरी बहुत ज्यादा स्टेबल है इसलिए हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है। ड्राई Ag2O के प्रेजेंस में हमने ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर दिया है। जब भी कभी आपको ये ड्राई Ag2O दिखे तो आप इस तरह से कन्वर्ट इसे कर सकते हो। ओके जी, चलो लिख लो, यस लिख लो। उसके बाद आपका जो सेकंड रिएक्शन आता है वो है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब जब इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बारी आती है तो आप क्या करेंगे, आप पहले फर्स्ट रिएक्शन लिख लो, उसके बाद हम आगे के रिएक्शन पर मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, एक अल्कोहल लेना होगा। कौन सा अल्कोहल लेंगे हम, CH3 CH2 CH3OH प्लस ये आपका है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। उसके बाद हम आपको क्या प्रोडक्ट मिल सकता है यहाँ से, CH3 CH2 CH3SO3H SO3H, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल सकता है। SO3H प्लस आप यहाँ से वाटर को बाहर निकाल सकते हो। इस प्रोडक्ट को अगर हम दो तरीके से हीट कर सकते हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल कर देखेंगे तो आप इसे दो तरह से हीट कर सकते हैं। एक तो 413 केल्विन पर एंड एक 423 की केल्विन पर आप इसे क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो। ओके जी, तो आपने इतना लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ जब आप दोनों टेम्परेचर पर अलग अलग तरह से हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। इतना लिख लो ताकि मैं ये इरेज कर पाऊं। यस, अगर हम फर्स्ट से 413 केल्विन पर इसे हीट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जब हम इसे टेम्परेचर पर इसे हीट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलता है CH3 CH2O CH3, ये वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है। ओके जी, यस, एंड अगर दूसरे टेम्परेचर पर हम इसे हीट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है, यस एनीबॉडी, यस हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है, यस हम सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही टेम्परेचर की बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स अब बहुत नज़दीक आ रहे हैं। इसीलिए आप क्या करेंगे, 413 केल्विन देंगे इस प्रोडक्ट को एंड इस तरह से आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गई आपकी सेकेंड रिएक्शन। उसके बाद हम यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखकर ले लेंगे। ये क्या है, H2SO4 इज जनरेटेड, H2SO4 इज generated, H2SO4 is generated at the end, यानी कि जब ये हमें ये CH2O CH3 मिल रहा है तो हमें यहाँ पर उसके साथ साथ H2SO4 भी हमें यहाँ पर H2SO4 की वापसी मिलती है। ये हमें फिर से प्रोडक्ट, ये जो हमने यहाँ पर यूज किया है वो हमें यहाँ पर फिर से ऑब्टेन हो जाता है, ये पॉइंट कहना चाह रहा है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट of H2SO4, small amount of H2SO4 can prepared maximum amount of ether, from the alcohol, या आप भी कह सकते हो।
एंड हम इस रिएक्शन को इथरिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें क्या ऑप्टेन हो रहा है, यहाँ पर ईथर फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को कुछ बुक्स में इथरिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इथरिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पर मूव करेंगे, दैट इज द विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। किस रिएक्शन पर? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। इतना नोट डाउन कर लो। यस, चलो यस, हमारी नेक्स्ट मेथड है दैट इज द विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। क्या है? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। चलो, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन में आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल रिएक्शन, यानी कि जो कुछ भी हम उसे सिंपल फॉर्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं, उस फॉर्म में आपको रिएक्शन लिखकर बता दूंगी एक बार। फिर हम उसके बाद अपने रिएक्शंस को करने को स्टार्ट करेंगे। क्या लिया है मैंने? एक क्लोराइड लिया है, अल्काइल क्लोराइड लिया है। उस पर मैंने इस NaOR, दैट इज हम क्या कहेंगे? सोडियम। ये सोडियम का क्या है? अल्कोक्साइड है। सोडियम अल्कोक्साइड की करेंगे तो हमें यहाँ पर ROR प्लस, जब ROR एक हो जाएंगे तो NaCl को भी एक होना पड़ेगा, इसीलिए हमें यहाँ पर NaCl अलग मिल जाता है। अब हम चलो इसमें हम R वगैरह सब कुछ अच्छे से पुट कर अच्छे से हम निकाल लेते हैं। CH3Cl प्लस NaOCH3, it gives CH3OCH3 प्लस NaCl। इस तरह का ईथर आपको मिल सकता है। इसे आप क्या कहते हो? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। क्या कहते हो आप इसे? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस के नाम से आप इसे जानते हो। ओके जी। अब इस रिएक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या है? कुछ ड्रॉबैक्स है। अब ये ड्रॉबैक्स क्या है वो हम वन बाय वन लिखते चले जाएंगे। ओके जी। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हम जब भी कभी ड्रॉबैक्स की वजह बात करेंगे तो हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। ओके, जब